तो यहाँ पर कब से जो है ये भंडारा लंगर चल रहा है और आप लोग कब से किसानों जो धरना दे रहे हैं उनको सुविधाएं दे रहे हैं? देखिए जी, हम लोग 5 तारीख को चले थे गुरुद्वारा साहिबाजपुर गुरु का ताल आगरा की अगुवाई में, गुरुद्वारा साहिबाजपुर डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत के पूर्णपुर तहसील से। और हम लोग 5 तारीख को चले थे। 6 को सुबह 4 बजे हम लोग आ गए थे यहाँ पे। और उसी दिन से लगातार नियंत्रण लंगर चल रहा है और तब से ये लंगर की सेवा भी चल रही है और ख़ुद किसान होने के नाते धरने पे भी हैं जी। मतलब जब से किसान धरना दे रहे हैं अजी तब से जी। तो आज आपको पता चला केंद्र सरकार ने सीधे मना कर दिया? देखिए, बड़े दुख की बात है। मैं कहता हूँ बहुत दुख की बात है। देखिए, केंद्र एक तरफ तो जब 2014 में से पहले मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे किसानों से कि मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, मैं किसानों के कर्ज माफ़ करूंगा। मैं कहता हूं कि सीधी सीधी वादा खिलाफ़ी की है सरकार ने। देखिए, ये सरकार जब 2014 में आई थी तो किसानों के बलबूते ही आई थी। देखिए, किसान अगर बोना जानता है तो काटना भी जानता है। देखिए, अगर ये सरकार हमारे कानून वापस नहीं लेती तो हमारी साफ नीयत है कि करो या मरो, या तो यहीं शहीद हो जाएंगे, मर जाएंगे हम लोग, या फिर कानून वापस होंगे। इससे नीचे हमें कुछ मंजूर नहीं है। सरकार जितनी जल्दी हो सके कानून वापस ले। हमारी किसानों की एक ही मांग है। देखिए, इस देश में किसान की हालत इतनी बद से बदतर है। किसान हर साल हज़ारों किसान फांसी लेकर आत्महत्या कर रहा है। इसका एक 2004 में कांग्रेस सरकार ने एक आयोग गठित किया था कि इसको देखा जाए कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है। जब उस आयोग ने 2 साल के बाद में अपनी रिपोर्ट दी तो उसने कहा कि किसानों को लागत मूल्य ही नहीं मिल पा रहा है। तो उसने फिर अपनी सिफारिशें लागू की। उसमें C2 फार्मूले के साथ उसने जितनी सिफारिशें लागू की कि अगर किसान को ये मिल जाता है स्वामीनाथन रिपोर्ट का C2 फार्मूला तो किसान कभी आत्महत्या नहीं करेगा। उसके बाद में कांग्रेस ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। 2014 से पहले मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही कि हम किसान हमें वोट करें और हम किसान को स्वामीनाथन रिपोर्ट भी देंगे लागू करके और किसान का कर्ज भी माफ़ करेंगे। देखिए, बहुत बड़ी आज बीजेपी ने किसानों के साथ वादा खिलाफ़ी की है। किसान का तो एक ही बिल है इस देश में, स्वामीनाथन रिपोर्ट। किसान का ये जो 3 काले कानून है, किसान का बिल नहीं है। ये तो कॉर्पोरेट घराने के लिए बनाया गया है। देखिए, किसान कभी भी अपना गेहूं या धान या मक्का स्टोर नहीं कर पाएगा क्योंकि किसान इतना पूंजीपति नहीं है। किसान से रिलेटेड तो है ही नहीं। अब आ गया जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट खेती में 2 तरीके का इन्होंने उसमें बिल में बनाया है। एक तो एक कंपनी आएगी, अपने हिसाब से बीज देगी, दवाएँ देगी और उसके हिसाब से किसान खेती करेगा। मान लो अगर गेहूं की उपज उस कंपनी ने करवाई, पता चला कि मार्केट में गेहूं की कीमत रहेगी 1500 और 1800 या 1925 रुपये सरकारी रेट है, तो कंपनी ख़रीदने से अगर मना कर देगी कॉन्ट्रैक्ट करके तो कंपनी का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते किसान, क्योंकि कंपनी को उसमें छूट है। अगर वही गेहूं का रेट 2000 से ऊपर चला गया, वो कंपनी से हमारा करार 1900 रुपये है, तो कंपनी 1900 में ख़रीदेगी, वहाँ भी हमें घाटा। दूसरा, खेती ठेके पे लेना। अगर मान लो पहले साल मुझे कॉर्पोरेट वाला 1 लाख रुपए प्रति एकड़ दे देता है दाम उसका, मैंने उसको खेती ठेके पे दे दी कि मुझे अच्छा दाम मिल गया। 10 साल की लीज पे उसने ली। दूसरे साल अगर उसने मुझे कहा कि नहीं जी मैं तो 20,000 ही दूंगा, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट भी 10 साल का कर चुका हूँ उससे, तो मैं तो ख़त्म ही नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मुझे दोनों तरफ से घाटा है ना। केंद्र सरकार ने जो भी ये कानून बनाए हैं ये कॉर्पोरेट को ही रख के बनाए हैं, ना कि किसान के हित में बनाए हैं। या तो उसमें होता ना कि किसान भी अपना उसको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है, वो भी उसने कुछ नहीं रखा, कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद में MSP लिखत में नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिखत में नहीं है। अगर लिखत में नहीं है तो कल को मैं SDM के पास जाता हूँ तो SDM उसमें कौन सी धारा लगाएगा जब उसमें कोई लिखती नहीं है। तो मान लो एक किसी से मारकूट हुई, गाली गलौज हुआ, गाली गलौज की तो कोई धारा है ना, 504 है, 506 है, 500 जो भी है। लेकिन जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिखत में नहीं है
एसडीएम किस धारा में मेरा उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कराएगा, ये भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो इसलिए उसमें कोई लॉ ही नहीं बनता। तो इसलिए हम किसानों को हर तरफ से दबाया जा रहा है। सरकार जिद ना करे। अगर ये बिल वापस नहीं होते हैं तो देखिए इस देश में किसान ख़त्म हो जाएगा। कृषि प्रधान देश है, 80% आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। तो इसलिए सरकार को जिद नहीं करनी चाहिए। देखिए इनके सभी वादे झूठे रहे। इन्होंने काले आने से पहले काले धन की बात की थी, काला धन 100 दिन में लाएंगे, नहीं लेके आए। उसके बाद में इन्होंने कहा जीएसटी से बड़ा लाभ होगा। आज जीएसटी से क्या लाभ हो रहा, हमारे देश की जीडीपी कहाँ चलेगी सबको पता है। इन्होंने उसके बाद में लागू किया ये वाला एक और बिल था इन्होंने जो लागू किया था, एनआरसी लागू की। एनआरसी पे कितना बवाल मचा। 26 जनवरी जो है उस दिन आप लोग ट्रैक्टर मार्च करने वाले हैं, तो उसकी क्या कुछ तैयारी? देखिए जी 26 जनवरी वाले दिन हम लोगों की जो ट्रैक्टर मार्च की नीति है, हमारे किसान नेता जैसे तय करके हम लोगों को ऑर्डर देंगे, हम उसी हिसाब से अपने किसान नेताओं के पीछे चलेंगे, पूरी रणनीति तैयार करके चलेंगे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च जरूर होगा। और यहाँ 26 जनवरी की परेड है लाल किले पे, वहाँ तक जरूर जाया जाएगा। तो ये सरकार को समझ लेना चाहिए, या तो उससे पहले बिल वापस ले ले। नहीं तो देखिए सरकार को जो कल जो एक ट्रैक्टर मार्च किसानों ने पूरे देश में निकाला है उससे ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो देखिए सरकार जो है हमारी बात नहीं मानेगी। किसी तरीके से सरकार को दबाने के लिए हम लोगों को कोई अच्छा बड़ा प्रदर्शन करना पड़ेगा। हम 26 जनवरी वाले दिन परेड ही नहीं करेंगे, जितना भी बड़ा हमसे परेड हो सके उससे ऊपर भी जाकर कुछ हो सका तो बिल्कुल करेंगे हम लोग। तो एक तरफ जो केंद्र सरकार है वो कानून वापस नहीं ले रही है, तो दूसरी तरफ जो किसान है वो भी अपने मांगों पर अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वो ऐसे धरना देते रहेंगे, वो बॉर्डरों पर से वापस नहीं जाएंगे।